यार स्मॉल कैप फंड्स में ना एक बहुत ही वियर्ड चीज हो रही है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप फंड्स हैव नाउ स्टॉप एक्सेप्टिंग लंप सम इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि आप उसमें एसआईपी तो लगा सकते हो लेकिन आप लंप सम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले एक साल में स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स हैव बीन माइंड बॉगलिंग। इनफैक्ट निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स हैज गेन्ड क्लोज टू 15% रिटर्न्स व्हिच इज डबल देन निफ्टी 50 इंडेक्स रिटर्न्स। अगर हम सिर्फ टॉप फंड्स की बात करें तो उनकी एवरेज इज मोर देन 30%। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार खुद देख लीजिए। HDFC स्मॉल कैप 43.71%, क्वान स्मॉल कैप 40.97%, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 39.69%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 38.74%, टाटा स्मॉल कैप 37.57%, ITI स्मॉल कैप 35.70%, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एंड एडेल्विस स्मॉल कैप 31.73%, HSBC स्मॉल कैप 31.68%, सुंदरम स्मॉल कैप 31.65%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 30.04%। अब ये डेटा मार्केट के हिसाब से हर रोज चेंज होता रहता है, बट यू गेट द पिक्चर राइट। इसके चलते स्मॉल कैप फंड्स हैव ड्रॉन मैसिव इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर कम्युनिटी who has pumped money like anything from these funds. In fact, अगर आप देखेंगे तो 35 to 40% of the total inflow in the mutual funds has been in the small cap funds category in 2023. This has grown significantly from 2021 and 2022. ऐसे में fund managers भी काफी cautious हो गए कि यार इतनी तेजी से पैसा आ रहा है, which is inflating the valuation of small cap stocks. क्योंकि यार इतनी तेजी से तो फंडामेंटल ग्रोथ नहीं है कंपनीज की जितनी तेजी से लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, दीज लंप सम पेमेंट्स हैव क्रिएटेड अ वैल्यूएशन बबल, व्हिच इज व्हाई द फंड मैनेजर्स हैव डिसाइडेड टू स्टॉप एक्सेप्टिंग लंप सम इन्वेस्टमेंट्स, लंप सम पेमेंट्स। 2023 में बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हाउ आर दी स्मॉल कैप फंड्स इवैल्यूएटेड। आई मीन हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज। देखो यार, सबको पता है जो लिस्टेड कंपनीज है, अगर आप उनमें से टॉप 250 हटा दो तो उसको छोड़ के बाकी सारी कंपनीज आर स्मॉल कैप कंपनीज, यानी कि 5000 से 5500 जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें टॉप 250 को छोड़ के एवरी कंपनी इज अ स्मॉल कैप कंपनी, यानी कि 95% ऑफ द टोटल लिस्टेड कंपनीज। तब भी जो 95% स्मॉल कैप कंपनीज है उनका जो टोटल मार्केट कैप है 18 to 20% ऑफ द मार्केट कैप ऑफ द लिस्टेड कंपनीज। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज है जनरली उनका मार्केट कैप कम रहता है, इसलिए अगर इनमें ज्यादा बाइंग और सेलिंग हो जाती तो प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। दैट इज व्हाई वी से स्मॉल कैप कंपनीज आर volatile. This makes the role of fund manager very important in small cap funds. लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंड मैनेजर का रोल, बट स्मॉल कैप फंड्स में काफी क्रूशियल रोल होता है ऑफ अ फंड मैनेजर। दूसरा यार, क्योंकि ये स्मॉल कैप काफी वॉलेटाइल होते हैं, इसमें इनका NAV 50 to 60% से भी कम हो सकता है शॉर्ट टर्म में। नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये भागते भी हैं, लेकिन इसके लिए आपको उन फंड्स को टाइम देना पड़ता है। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं देन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी मिनिमम 10 ईयर्स, उससे कम में करने में कोई फायदा नहीं है। Now let's talk about top small cap funds in 2023-2024. यार ये बात हमने पहले भी मेंशन करी और हम फिर मेंशन करेंगे कि हम रिटर्न्स के बेसिस पे फंड्स को पिक नहीं करेंगे। रिटर्न्स के बेसिस पे हमें बस एक फर्स्ट फिल्टर मिल जाता है। 3 से 5 साल वाली परफॉर्मेंस भी नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें कुछ खास पता चलता नहीं है। 7 से 10 साल वाली अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे फंड्स की तब हमें कुछ समझ आएगा। तो हमें अब उन फंड्स को देखना है जो इतने पुराने हैं, एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। देखो मिला जुला के सिर्फ 6 स्मॉल कैप फंड्स है जिनकी 10 साल की हिस्ट्री है। यार अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि निपॉन की परफॉर्मेंस तो एकदम सबको बीट कर रही है, बट आप प्लीज उसके हिसाब से मत जाइए। किसी साल में कोई फंड ऐसा दिखेगा और किसी और साल में कोई और फंड ऐसा दिखेगा। अभी 6 महीने पहले क्वान की परफॉर्मेंस सबको बीट कर रही थी, लेकिन ये चेंज होता रहता है, बट आप फिर देखिएगा कि क्या होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एवरी फंड साइज एंड एक्सपेंस रेशियो। इनमें से क्वांट एंड ICICI रिलेटिवली थोड़े छोटे हैं, जिनका AUM इज अराउंड 6500 CR, बाकी सब फंड्स का AUM इज मोर देन 10,000 CR। सबका एक्सपेंस रेशियो इज अराउंड द सेम रेंज। मोटा स्मॉल कैप्स के केस में AUM 5000 CR से ज्यादा एंड एक्सपेंस रेशियो 1% से कम हो तो एक्सेप्टेबल रेंज में माना जाता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रिस्क पैरामीटर्स ऑफ ऑल दीस फंड्स, जहां से हमें थोड़ी क्लियर पिक्चर आनी शुरू होगी। यार इस डेटा में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा का पिछले 10 साल का डेटा लिया है। इससे हमको एक लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेज करने की एबिलिटी अच्छे से समझ आ जाएगी। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि ऑन एन एवरेज पोर्टफोलियो कितना चर्न हुआ है पिछले एक साल में। जैसे क्वांट का 49% का मतलब है कि मोटा मोटा पिछले एक साल में क्वांट स्मॉल कैप का आधा पोर्टफोलियो चेंज हो चुका है। यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि टर्नओवर रेशियो किसी फंड का कम हो या ज्यादा, इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता। सब फंड मैनेजर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ फंड मैनेजर्स काफी एक्टिवली फंड को मैनेज करते हैं और उसका पोर्टफोलियो काफी जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, लाइक इन द केस ऑफ निपॉन, क्वांट एंड ICICI।
कुछ फंड मैनेजर्स एक स्टॉक को काफी टाइम तक रखते हैं, ज्यादा जल्दी चेंजेस नहीं करते, लाइक इन द केस ऑफ SBI, HDFC एंड कोटक। सारे फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी अलग अलग रहती है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा फंड की वॉलेटिलिटी को बताता है। यहाँ पे क्वांट बाकी सब फंड से थोड़ा कम वॉलेटाइल दिख रहा है इन द लास्ट 10 इयर्स। निपॉन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। इनफैक्ट निपॉन स्मॉल कैप में नंबर ऑफ स्टॉक्स भी सबसे ज्यादा है, बाकी फंड्स ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सारे फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। कोई कम स्टॉक्स रखता है फंड में और उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखता है, लाइक SBI एंड HDFC। कुछ ज्यादा चर्निंग में बिलीव करते हैं, जैसे कि निपॉन एंड क्वांट। अब द क्वेश्चन इज कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती। अगर मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, देन आई वुड ईदर गो विद क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप। If I'm a moderate risk taker, then I would go with either SBI small cap और Kotak small cap. And अगर मैं एक low risk taker हूँ, then मैं किसी भी small cap fund के साथ नहीं जाऊंगी। I would rather stick to large cap funds और index funds. आपका जो सूटेबल फंड है वो आपकी रिस्क कैपिटल पे डिपेंड करेगा। हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इवन इफ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर विद हाई रिस्क एपेटाइट, देन आल्सो वी वुड सजेस्ट यू टू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन स्मॉल कैप फंड्स। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करेंगे। एंड टिल देन बी किफायती।